सो दिस इज़ एडवांस एक्सेल सिलेबस फॉर अस, जिसमें हम बेसिक लेवल से लेकर आगे किस तरीके से फॉर्मेटिंग करना है, प्रूफिंग करना है, एंड देन सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, then using functions, basic functions and mathematical functions. Okay, then we will go to the text functions, then date functions, and everything about formulas, special, and कुछ हम डायनामिकली किस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि डेटा है हमारे पास में, तो उसको एनालाइज करके एक डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर से किस तरीके से इंसाइट निकालना है, ग्राफ किस तरीके से क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड कुछ नेस्टेड फंक्शंस रहते हैं, एंड कुछ कंपाउंड फंक्शंस रहते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। पायोट टेबल है, डेटा वैलिडेशन है, एंड देन पायोट में हम स्लाइसर्स हो गया, चार्ट्स हो गए, एंड देन लास्ट में लुकअप वैल्यूज़ का देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटा सा सिलेबस आप लोगों के लिए बनाया मैंने, जिसके अंदर से आप कुछ इंसाइट्स निकाल सकते हो, कुछ चीज़ें सीख सकते हो, जो चीज़ें आती है उसको शार्प कर सकते हो। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो ओके, सो मेरे पास में एक डेटा है सिंपल सा, उस डेटा के ऊपर ही काम करते हैं हम, जिससे थोड़ा सा बेसिक लेवल पे हम सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज रेट ऑफ सेल्स, एंड दिस इज अराउंड 5000 लाइन्स, एंड इसमें हमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, जैसे कि फॉर्मेटिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, एंड देन कुछ चीज़ें हमें सेपरेट करने रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम फंक्शन से किस तरीके से कर सकते हैं, पाइवट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, श्योर, ओके, दिस इज़ ओके। सो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम वन वन पॉइंट कवर करते चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले है एन ओवरव्यू ऑन द स्क्रीन। ठीक है, नेविगेशन एंड स्प्रेडशीट कंसेप्टिंग। सो ये आपका एक्सेल रहता है, कभी भी एक्सेल ओपन किया तो यहाँ पर कुछ रिबन्स आते हैं आपके, जो हेडर के अंदर आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ आपके शॉर्टकट्स रहते हैं इजीली एक्सेस के लिए, टूल बॉक्स है यहाँ पर, एंड ये रिबन्स है आपके। ठीक है, तो रिबन्स के अंदर आपको मल्टीपल टूल्स अवेलेबल रहते हैं, जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप डेटा को कुछ अलग लेवल से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर इसका टेक्स्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ पर से कर सकते हो। इसकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी नॉलेज है, लेकिन थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको ईज़ी एक्सेस हो जाएगा, फिर बाद में आपको बार-बार रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये कॉलम रहता है, आप जैसे भी यहाँ पर देख पा रहे हो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये कॉलम्स रहते हैं, एंड रोज़ आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 में रहते हैं। ठीक है? तो इसी के अंदर ये टेबुलर कंसेप्ट के अंदर ये एक एक्सेल स्प्रेडशीट रहता है, जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है? तो आगे जाकर आप अगर पावर बीआई सीखते हो या फिर कोई भी एनालिटिकल सॉफ्टवेयर सीखते हो, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें आप टेबुलर फॉर्मेट के अंदर जो भी डेटा रहता है, उसको रिलेशनल में कन्वर्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप आगे जाकर धीरे-धीरे सीखते जाओगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम डेटा को देख लेते हैं किस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर टाइप है। ऑर्डर टाइप इन द सेंस यहाँ पर रिटेलर है या फिर होलसेलर है। ठीक है? यहाँ पर है आपको कस्टमर टाइप। कस्टमर आपका किस तरीके से है, बिज़नेस करता है या फिर इंडिविजुअल है, ये दिया है यहाँ पर। कस्टमर का नेम दिया हुआ है कि कौन-सा कस्टमर आप है जिसने ये जो कंटेंट है या फिर जो भी क्वांटिटी है उसने बाय की हुई है। ठीक है? यहाँ पर उसके बाद में स्टेट है, कौन से स्टेट से बिलॉन्ग करता है। देन प्रोडक्ट कैटेगरी है। प्रोडक्ट कैटेगरी इन द सेंस कौन सी कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट का कोड दिया हुआ है एंड उसका नंबर दिया हुआ है। ठीक है? उसके बाद में क्वांटिटी है, प्राइस है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमें जो नंबर्स के अंदर दिया हुआ है या फिर प्राइस के अंदर दिया हुआ है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि प्राइस का, जैसे कि यहाँ पर देखो डॉलर के अंदर और यहाँ पर ज़ीरो जो है, तो ज़ीरो जो है यहाँ पर डॉलर के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो रहेगा, हमें जब हम आगे जाकर एनालाइज करने जाएंगे तो ये ज़ीरो जो रहेगा वो सेपरेटली दिखाई देगा, एंड बाकी के जो कंटेंट है जिसके साथ में डॉलर है, तो वो अलग से कैलकुलेट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सॉर्ट करना रहेगा।
देन आगे हमारा समय। ओके। तो यहाँ पर भी आपका कुछ ना कुछ कंटेंट जो है, तो उसके अंदर ग्लिच है, तो वो सारी चीज़ें हमें सॉर्ट करनी रहेंगी। ठीक है? तो सबसे पहले हमने देख लिया ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आपका जो शीट है उसका नेम है, इसके अंदर अगर मल्टीपल शीट्स रहते हैं और उसको मिलाकर आप देखेंगे तो वो वर्कबुक कहलाया जाता है। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ एक्सेसिबिलिटीज़ दी हुई है, जो कि स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ठीक है? यहाँ पर ज़ूम का एक्सेस दिया हुआ है, यहाँ पर पेज लेआउट का। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेसिक लेवल के ऊपर। एंड देन नाउ वी हैव वेरियस टाइप ऑफ सिलेक्शन टेक्निक। ठीक है? सिलेक्शन टेक्निक्स के अंदर आपको सिंपल 3 चीज़ें रहती है। एक आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली आप जब एक कॉलम वाइज़ एंड रो वाइज़ जो भी इंटरसेक्शन रहता है आपका हेडिंग टाइप में, तो वहाँ पर से आप पूरा के पूरा जितना शीट अवेलेबल है आपका, वो पूरा के पूरा सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है? उसके बाद में आपको अगर स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आप जा सकते हो एंड कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हो, जिससे आपका जो डेटा है, जहाँ तक के अवेलेबल है, वहाँ तक के ही सिलेक्ट होगा। ठीक है? ये एक बेसिक है। उसके बाद में आपको अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे कि आपने कंट्रोल ए प्रेस किया और आपने देखा कि कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद में भी आपका जो वैलिड डेटा है, उसके आगे तक के इतना सिलेक्ट हो रहा है। तो दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड पायवट जब करते हैं हम, तो वहाँ पर ब्लैंक फ़ील्ड आती है अपनी। ठीक है? तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर आप अगर लेफ्ट साइड का सॉरी राइट साइड का एरो प्रेस करते हो, तो आपका इस जानिब सिलेक्शन होगा। ठीक है? कंट्रोल से अगर जाते हो आप, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जंप करता है वो स्टार्ट टू एंड, जहाँ पर भी आपका कंटेंट रहेगा वो सारी चीज़ें सेलेक्ट होंगी। ठीक है? वहाँ से वहाँ तक के जंप करेगा वो। तो कंट्रोल शिफ्ट दबाकर हम साइड तक के सिलेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हुए हम डाउन एरो अगर जाते हैं, तो हमारा जो लास्ट कैरेक्टर्स है, जहाँ तक के भी ये सेल ए के अंदर आपको डेटा अवेलेबल रहेगा, वहाँ तक के वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर बीच में कहीं ब्लैंक है, तो वहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करना पड़ सकता है। ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डेटा सिलेक्ट करते टाइम पे ये ध्यान रखें कि आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है? ये होने के बाद में आपका सिलेक्शन टाइप का ये तीसरा तरीका है, आप ये इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद में आपका सिलेक्शन टाइप आप अगर स्पेसिफिक आपको जैसे कि सिंपल आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ई कॉलम सिलेक्ट करना है, तो आप जस्ट यहाँ पर ई के ऊपर अगर प्रेस करते हो, तो ये कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर इंडिविजुअल आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ए से लेकर ई कॉलम तक के सिलेक्ट करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कॉलम के ऊपर लेफ्ट साइड का जो हमारा बटन रहता है माउस के ऊपर, वो प्रेस करते हुए आप जैसे ही ड्रैग करते हो, उस तरीके से आपका कॉलम जो रहता है वो सिलेक्ट होता है। उसी तरीके से यहाँ पर रो वाइज़ भी रहता है। रो को भी उसी तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो ये तो आपका सिलेक्शन टेक्निक्स का हो गया। एंड देन शॉर्टकट कीज़। तो शॉर्टकट कीज़ में आपके साथ में ये एक पीडीएफ है, वो आपके साथ में शेयर कर दूँगा मैं। जिसमें आपको लास्ट में अगर जाते हो आप, तो यहाँ पर एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल है, तो वो यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है? तो ये मैं आपके साथ में पीडीएफ शेयर कर दूँगा, जिसमें आपको मल्टीपल शॉर्टकट्स अवेलेबल है, तो उसको आप देखकर उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? और ये डेटाबेस भी आपके साथ में शेयर कर दूँगा, जिससे आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हो ये सारी चीज़ें। ये तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी करेंसी फॉर्मेट। ठीक है? देखो, अब यहाँ पर आपके पास में करेंसी कहाँ पर अवेलेबल होंगी और कहाँ पर यूज़ होंगी, इसका सिंपल फंडा है कि आप जहाँ पर भी प्राइस यूज़ कर रहे हो या फिर आपका इन द सेंस कोई रेट है अवेलेबल, राइट? तो उसकी जगह पे आप करेंसी यूज़ करोगे। अभी ये जो डेटा है वो यूएस का डेटा है पूरा के पूरा। ठीक है? तो यूएस का डेटा है या फिर अदर कंट्रीज़ भी में भी हो सकती है, लेकिन हम जान के चलते हैं कि इसके ऊपर यूएस करेंसी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आप अगर देखते हो, तो बेसिकली ठीक है, सबके लिए यूएस का करेंसी जो है यूज़ किया हुआ है। ठीक है? एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो इस तरीके से देखो, जो करेंसी है आपका
वो जो आपका नंबर है उसके साथ में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आपको डेटा को जो रहेगा फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले क्या है, करेंसी फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले ट्रिम कर लेता हूँ एंड देन सी क्या होता है। ट्रिम करने के बाद में मेरे पास में जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ थे, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस अवेलेबल है, राइट। तो ट्रिम का फंक्शन यूज़ करके आप उसके एक्स्ट्रा स्पेसेस निकाल दोगे। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसेस निकालने के बाद में इसको आपको क्या करना रहेगा, टेक्स्ट टू कॉलम। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, वो स्पेसेस वाला एक बार वापस बताओ तो, मतलब वो डेटा वापस पुल करो तो एक बार। ओके, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस अवेलेबल है। अभी इसको अगर कैलकुलेट करने जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर मुझे देखो यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाई नहीं दे रहे, राइट। लेकिन बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस तरीके से अगर कोई डेटा है और उसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको सम भी दिखाई देता है, एवरेज भी दिखाई देता है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर ये जो प्राइस अवेलेबल है आपका, तो प्राइस को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ काउंट दिखाई दे रहा है, ना सम दिखाई दे रहा है, ना उसका एवरेज दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर आपको ग्लिच क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप जब देख रहे हो एडिट करने के बाद में F2 अगर आप प्रेस करते हो उस सेल के ऊपर, तो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा स्पेसेस अवेलेबल है एंड जो डेटा है वो भी सही फ़ॉन्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसका फॉर्मेट जो है वो नंबर के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से सबसे पहले इसको ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिम का मतलब क्या होता है, ट्रिम फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने के लिए। ओके, जो स्टार्टिंग में है या फिर एंड में है, तो वो स्पेसेस रिमूव करने के लिए आपका ट्रिम का फंक्शन यूज़ होता है। ओके, ये होने के बाद में मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड अगर मैं इसको पेस्ट करने से पहले इसको हमें वैल्यू पेस्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं देखता हूँ डायरेक्टली अगर हो जाता है नंबर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें ओके। ठीक है, तो इसको अभी फ़िलहाल में हमें ट्रिम करना पड़ेगा क्योंकि डॉलर साइन जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है एंड जो हमारा नंबर है तो वो नंबर फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल रहेगा, जो भी प्राइस है हमारा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं पता है आपको? थोड़ा बहुत याद है, नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ओके, सो जस्ट सिलेक्ट दैट कॉलम। ओके, आप डेटा टाइप के अंदर जाओगे एंड यहाँ पर आपको अवेलेबल रहता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का बेसिकली यूज़ इसलिए करते हैं कि आप जो कंटेंट है आपका या फिर जो भी आपका सेल के अंदर वैल्यूज़ अवेलेबल है उसके अंदर से एक स्पेसिफिक डिनोमिनेटर को यूज़ करते हुए या फिर स्पेसिफिक एक लोकेशन को फिक्स करते हुए आगे का जो कंटेंट है आपका, आप नए सेल के अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर डेलिमिनेटेड पूछ रहा है वो। डेलिमिनेटेड अभी फ़िलहाल में इसके अंदर कुछ अवेलेबल है नहीं, डॉलर साइन है, लेकिन डॉलर साइन फर्स्ट रो के फर्स्ट नंबर पे ही अवेलेबल है। अगर कोई बीच में डॉलर साइन अवेलेबल रहता है तो हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में पूरे टेक्स्ट के अंदर आपका फर्स्ट जो यहाँ पर लेने फर्स्ट जो आपका कैरेक्टर है वो डॉलर साइन है। तो आप फिक्स्ड के ऊपर जाओगे, नेक्स्ट करोगे एंड यहाँ पर सिलेक्ट करोगे पहला। ठीक है, डॉलर के पहले। अगर होता है तो ठीक है, देखो यहाँ पर आपको कंटेंट दिखाई दे रहा होगा कि डेटा से पहले देखो आपका जो नंबर स्टार्ट हो रहा है 8.99, उससे पहले डॉलर साइन है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया एंड अगर मैं इसको डाउन करके देख लेता हूँ पूरे कंटेंट के अंदर, तो सेम एज इट इज़ डॉलर साइन हमारा फर्स्ट जो कैरेक्टर है वहीं पर अवेलेबल है। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है कि आप उसी सेल के अंदर आप स्प्लिट करना चाहते हो या फिर नए सेल के ऊपर। ठीक है,
तो यहाँ पर डेस्टिनेशन पूछ रहा है वो कि डेस्टिनेशन आपको क्या चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वो कॉलम से वो स्प्लिट करना स्टार्ट करे। तो मैं अभी अगर फिनिश करता हूँ तो यहाँ पर देखो आपका जो डॉलर साइन था वो यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर आपका आ गया नंबर। ठीक है, जो भी नंबर था आपका यहाँ पर सेपरेट होकर आ गया। तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो, अपने डेटा को क्लीन कर सकते हो। ठीक है, ये डेटा क्लीनिंग का पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम डेटा क्लीनिंग के ऊपर ही जा रहे हैं। अगर अभी होम पे जाओगे आप तो यहाँ पर देखो ये जो है ऑटोमेटिकली जनरल फॉर्मेट में। तो अभी आप इसको क्या करोगे, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे करते हो आप तो इस तरीके से आपका नंबर फॉर्मेट में अवेलेबल है। जो आपका यहाँ पर अवेलेबल था उसी तरीके से यहाँ पर आपका दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अभी इसको आप कॉपी करते हो एंड यहाँ पर पेस्ट करते हो। ठीक है, एंड नाउ जस्ट आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट ले लेना है। अभी करेंसी फॉर्मेट लिया मैंने तो यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट मैंने सिस्टम के अंदर चूज़ करके रखा हुआ है रुपीज़। तो यहाँ पर रुपीज़ आ गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पर डॉलर साइन चाहिए तो आपको क्या करना रहेगा, इसका जो फॉर्मेट है करेंसी फॉर्मेट जो है उसको चेंज करना रहेगा। उसके लिए क्या कर सकते हो आप, कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल+1 प्रेस करना है आपको। कंट्रोल 1 प्रेस करने से आपका फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन होता है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इस सेक्शन के अंदर नंबर सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर से आपको जस्ट क्या करना है, डॉलर। तो डॉलर यूएसडी के अंदर अवेलेबल हो सकता है या फिर डॉलर आप यहाँ पर से आप इंग्लिश डॉलर सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर मल्टीपल अवेलेबल है लेकिन आपको यूएस डॉलर सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड ओके देते हो तो आप देखो इस तरीके से दिखाई देगा। आपका फॉर्मूला बार के अंदर 8.99 है, बट यहाँ पर जो आपका डॉलर साइन के अंदर शोकेस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। सेम एज इट इज़ इसके लिए भी वही सेम चीज़ आपको फॉलो करनी रहेंगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिंपली पिन इस बैक एंड इसको मैं करूँगा कॉपी वैल्यू पेस्ट। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट टू कॉलम में गया मैं फिक्स्ड। तो सबसे पहले मुझे अभी देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना तो हमने वैल्यू जब पेस्ट किया तो यहाँ पर ज़ीरो के सामने देखो कुछ एरर बता रहे हैं। ठीक है, तो वो एरर को हमें सॉर्ट करना रहेगा कि उसको नंबर फॉर्मेट के अंदर वो कन्वर्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, पहले तो ये सिलेक्ट करो। यहाँ पर भी आपको एरर आ रहा है, वहाँ से लेकर लास्ट तक के सिलेक्ट करो एंड इसे कन्वर्ट कर दो। सॉरी, इसे कन्वर्ट कर दो आप नंबर के अंदर। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट करने के बाद में आप ये जो डेटा है उसको फ़िल्टर आउट करो। ठीक है, एंड यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर लो बस ज़ीरो को एंड ज़ीरो को आप हाईलाइट कर दो कुछ भी। ठीक है, ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो ज़ीरो अवेलेबल है लेकिन यहाँ पर कंटेंट के साथ में आपका डॉलर साइन अवेलेबल है। अभी यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हो, एक तो टेक्स्ट टू कॉलम कर लो या फिर आप पूरा डेटा सिलेक्ट करो, डॉलर साइन को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको डेटा क्लीनिंग के दोनों भी पार्ट बता दिए, एक टेक्स्ट टू कॉलम करके कैसे कर सकते हैं एंड कॉपी सॉरी फाइंड एंड रिप्लेस करके किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी किया एंड जहाँ पर हमारा कंटेंट था वहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड सेम एज इट इज़ इसको कॉपी करके यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर हमने जो फॉर्मेटिंग किया हुआ था, ठीक है, डॉलर साइन के लिए सेम एज इट इज़ यहाँ पर आप लगाना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल इसको कॉपी करो, यहाँ तक के डेटा सिलेक्ट करो, पेज स्पेशल में जाओ। पेज स्पेशल में किस तरीके से जाते हैं, यहाँ पर। ठीक है, एंड फॉर्मेट पे सिलेक्ट करके ओके दे दो। तो अभी जहाँ पर भी आपको फॉर्मेट चाहिए तो उस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट अवेलेबल है। राइट, इस तरीके से आपका ये फॉर्मेटिंग का एंड फॉर्मेट किस तरीके से पेस्ट करना है इसका भाग आपका क्लियर हो गया। अभी मैं इसको और थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है,
कॉपी पेस्ट एंड यहाँ से मैं अगेन डॉलर साइन निकाल देता हूँ एंड इसको मैंने कर दिया यहाँ पर पेस्ट एंड ये आगे का मैं कर देता हूँ रिमूव। अभी कॉलम्स आपको रिमूव करने हैं तो कॉलम्स रिमूव करने के लिए आपके पास में एक शॉर्टकट रहता है। सबसे पहले तो कॉलम को सिलेक्ट कर लो। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस दबाना है, ठीक है। कंट्रोल स्पेस दबाने से आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट दबाकर आप आगे एरो की अगर प्रेस करते हो राइट साइड की तो आपका कॉलम सिलेक्ट होते जाते हैं एंड देन कंट्रोल माइनस टू डिलीट दैट कॉलम्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक के? यस। जागृति, पारुल? हाँ समझ गया। ओके गुड, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप देखो, अब ये प्राइस को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कितना उसका कैलकुलेशन है, सम ऑफ कैलकुलेशन, काउंट ऑफ एंड एवरेज। इसी तरीके से आपका अगर यहाँ पर डिस्काउंट देखेंगे तो डिस्काउंट का भी आपका समझ में आ रहा है एंड देन यहाँ पर आपका मेन प्राइस है, ठीक है। अभी देखो आपके पास में जो वैल्यू अवेलेबल है ये है एंड क्वांटिटी सेल की ये है। तो टोटल ऑर्डर अभी देखते हैं हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं दिस, तो कितना आना चाहिए 89.10। अभी इसमें से हमें माइनस क्या करना है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद में आपका जो वैल्यू है इस तरीके से आ गया। मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, तो थोड़ा सा बैक। अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें करेक्ट है क्या। हमारे पास में जो वैल्यूज़ है एंड जो हमारे पास में रेट निकल के आ रही है तो वो दोनों चीज़ें करेक्ट है क्या। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर से हमारे पास में क्वांटिटी अवेलेबल है, कितना हमारा जो प्रोडक्ट है उस स्पेसिफिक कस्टमर ने बाय किया हुआ है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया दैट प्रोडक्ट की जो एग्जैक्ट प्राइस है उसकी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आया 89.90, ठीक है। इसमें से हमने माइनस कर दिया जो उसका डिस्काउंट प्राइस है, ठीक है। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यू आया वो हमने नीचे ट्रैक कर दिया एंड यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाया है इज इक्वल टू का, कि अगर ये कंटेंट आपका एग्जैक्ट मैच करता है इससे तो वो ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। इसकी जगह पे आप एंड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। एंड फंक्शन में क्या रहता है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो वो ट्रू वैल्यू आपके निकाल के देगा। अगर कहीं यहाँ पर गलत आता है तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। सोहेल एक बार एंड का फॉर्मूला शो करना। ठीक है, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है, अभी मैं इसको एक सेफ साइड के लिए है ना, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका कैलकुलेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसमें से ये जो वैल्यू था वो माइनस किया। तो उसके लिए आप है ना हर फार्मूला के अंदर जो भी आप स्पेसिफिक उसका कंडीशन दे रहे हो तो उसको आप ब्रैकेट के अंदर कवर करो, उसके बाद में फिर आगे का जो फार्मूला है वो रन करो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या फिर प्लस का साइन यूज़ करके अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो, ठीक है। अगर ये करते हो तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू जो आना चाहिए वो निकल के आता है, ठीक है। ये है आपका नॉर्मल फंक्शन एंड ये है आपका एंड फंक्शन। एंड फंक्शन हम यूज़ करते हैं कंडीशन देने के लिए, ओके। पैरेलल हो गया, हाँ हो गया। ठीक है। मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो वैल्यू था वो एग्जैक्टली आ चुका था।
ठीक है। तो हमने अभी तक के क्या-क्या सीखा? बेसिक सीखा हमने ओवरव्यू, ठीक है? एंड उसके बाद में हमने फॉर्मेटिंग सीखा हमने, navigations, नेविगेशन, formatting. बाद में कॉपी पेस्ट तो आता ही है, राइट? तो उसके आगे हमने करेंसी फॉर्मेट का सीखा एंड फंक्शन। Selection techniques. टेक्निक, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का पता है आपको? फॉर्मेट पेंटर किस लिए यूज़ करते हैं? Yes, to paste a particular format in a different cell. सो लेट्स सी, हम देखते हैं कुछ। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं। अभी मुझे हाईलाइट करना है ऐसी चीज़ें जो कि मेरे इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे हाईलाइट करना है। अभी अगर इस डेटा से मैं इंसाइट निकालना चाहता हूँ तो मुझे कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर रहेंगी? जागृति? यहाँ पर ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर डेट दिया हुआ है, डेट भी देखो सही तरीके से फॉर्मेटेड नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ जो आपके स्टार्टिंग में दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड वे से आपका डेट फॉर्मेट में अवेलेबल है, लेकिन ये अगर देखोगे आप तो ये डेट फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इलाज निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी। मैं एक सिंपल वे में इसको कॉपी करके पेस्ट करके देखता हूँ। अभी भी नहीं हुआ, तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सारे जितना अवेलेबल से उनको छोड़कर बाकी के जो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप डेटा देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर आपको देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपका मंथ है, उसके बाद में डेट है एंड उसके बाद में आपका ईयर है, राइट? तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड सबसे पहले तो आप है ना डेटा के अंदर जो उसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं वो कॉलम को उठाओ एंड लास्ट में पेस्ट कर दो, ठीक है? तो ये कट पेस्ट हो गया, कॉपी कट पेस्ट करना है हमें। इसको मैं एक नया शीट बनाता हूँ एंड उसमें रख देता हूँ, ठीक है? अभी इसमें से हमें फ़िल्टर लेना है जिनका फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ यहाँ पर एंड जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जैसे कि इनका फॉर्मेट हमारा एग्जैक्टली सेम है जिस तरीके से हमें चाहिए, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो उसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो इसके लिए एंड वहाँ पर मैंने किया वैल्यू पेस्ट, ठीक है? वैल्यू पेस्ट करने के बाद में आपको जस्ट उस डेटा को सिलेक्ट करना है, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद में आपके पास में यूनिक वैल्यूज़ निकल के आई है। इसको कॉपी करो, पेस्ट करो आगे के कॉलम में एंड यहाँ पर से आपको सेपरेट करते चलना है। सेपरेट किस तरीके से करोगे? डेटा को सिलेक्ट करो एंड पहले हमने क्या यूज़ किया था, फिक्स्ड विड्थ। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखो कंटेंट जिस तरीके से अवेलेबल है हमारे पास में, उसमें हम ये नहीं फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से हमें चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है? या फिर हमारा डिलिमिनेटर कहाँ पर अवेलेबल है, किस टेक्स्ट नंबर के ऊपर से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिलिमिनेटर के ऊपर जाएंगे, देन नेक्स्ट यहाँ पर हम दे देंगे स्लैश। तो स्लैश देने से क्या हो रहा है, आपका जो कंटेंट है वो सेपरेट हो जा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका निकल के आ गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर
डे के अंदर जो आपका डेट है उस फॉर्मेट के अंदर लेना रहेगा। तो डेट के अंदर आपका यहाँ पर फॉर्मेट क्या बता रहे हैं, मैं आपको एक फंक्शन बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर इस तरीके से आपके पास में कोई कंटेंट आता है तो ओके। तो दोबारा से करना रहेगा अपना, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, फिनिश। ठीक है, एक डेट फंक्शन रहता है हमारे पास में, डेट अगर टाइप करते हो तो ये बोल रहा है ईयर कौन सा है आपका, तो ईयर के लिए हमारे पास में ये अवेलेबल है, मंथ कौन सा है तो मंथ ये अवेलेबल है, एंड देन डे। इसको मैंने कर दिया ड्रैग, वैल्यू पेस्ट। ठीक है, अभी मैं इस तरफ आता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर वी लुकअप लगाता हूँ। वी लुकअप पता है आपको? यस। तो वी लुकअप एक फंक्शन है जिसका यूज़ करते हुए हम स्पेसिफिक एक जो की अवेलेबल रहती है या फिर यूनिक नंबर रहता है उस अकॉर्डिंग हम जो दूसरे डेटाबेस के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको पुल करने के लिए, लुकअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो किस तरीके से रहेगा आपका लुकअप वैल्यू जो रहेगा, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा वी लुकअप का फंक्शन रहता है। ठीक है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है आपका, ये इस डेट को हम फाइंड करने वाले हैं। देन आपका टेबल एरे, टेबल एरे आपका अवेलेबल है दूसरी शीट के ऊपर। ठीक है, दूसरी शीट में इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है लास्ट तक के जहाँ तक भी अवेलेबल रहेगा, एंड देन आपको शिफ्ट एंड एरो की जो आपका राइट साइड का उसको प्रेस करते हुए आपको लास्ट कंटेंट जो भी आपका रिक्वायर्ड कंटेंट है वहाँ तक के लेकर जाना है, एंड देन उसका नंबर ऑफ दैट कॉलम आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो आपका ये जो है बी कॉलम जो है वो आपका फर्स्ट कॉलम होता है, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखो यहाँ पर आपको बता रहा है रेंज कि आपने 441 रो से सिलेक्ट किया हुआ है एंड 5 कॉलम्स आपके सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिफ्थ कॉलम जो है वो डिफाइन करूँगा। देखो कॉमा देने के बाद में मुझे क्या बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैं फिफ्थ प्रेस कर रहा हूँ। देन आपका लुकअप, रेंज लुकअप, रेंज लुकअप के अंदर आपका यहाँ पर डिफाइन करना है आपको किस तरीके से आपको वैल्यू चाहिए। अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच मतलब कि जो आपका डेट अवेलेबल है उसके सामने जो चीज़ अवेलेबल रहेंगी उतना ही लेके देगा, या फिर आपका मैच करेगा। जो अप्रोक्स मैच के अंदर क्या होता है, आपका अगर उसके शुरुआत के 5 से 6 डिजिट भी अगर मैच हो जाते हैं तो कंटेंट पुल करके ले लेता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच करेंगे। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप एक तो ये सिलेक्ट कर लो डबल क्लिक करके, या फिर आप ज़ीरो प्रेस करते हो तो ज़ीरो प्रेस करने के बाद में भी आप एग्जैक्ट मैच ले सकते हो, एंड एंटर। इसको कर देंगे हम ड्रैग। अभी देखो कहीं पर वैल्यू आई है कहीं पर नहीं आई है, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कुछ वैल्यूज़ है जो कि वो डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमारे पास में कंटेंट है 2019, 18, 17, तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो हम इसको इज इक्वल टू दिस इतना करके स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पर से नीचे तक के सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से जहाँ तक के मुझे एरर आया था वो कंटेंट मैंने सिलेक्ट किया, हैश आने वाली चीज़। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके देखा फ़िल्टर लगाकर कि कोई ऐसी वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है जो कि हमें करेक्ट करनी थी और वो चीज़ें यहाँ पर पुल नहीं होगी। ठीक है, अगर वो चीज़ें पुल नहीं हुई होती तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उसकी जगह पे कुछ नई चीज़ें रिप्लेस करनी रहती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में वही वैल्यू अवेलेबल है जिसका डेट फॉर्मेट एक्चुअली जो अवेलेबल रहना चाहिए था वो एग्जैक्ट अवेलेबल था। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस वैल्यू शुड नीड टू बी हियर, एंड यहाँ पर अल्ट प्रेस करते हुए सेमीकोलन प्रेस करना है। तो वो जो डेटा है आपका जितना रेंज सिलेक्ट किया हुआ है उतना सिलेक्ट हो जाता है, एंड देन कंट्रोल डी। ठीक है, अभी यहाँ पर आप कर दो, इसको कर दो सिलेक्ट करके बिट फिट। अभी आप अगर देखोगे तो ये नीचे कुछ डेट फॉर्मेट अलग दिख रहा है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करो, नीचे तक जाओ एंड
स्पेशल में जाके फॉर्मेट पेस्ट कर दो। अभी अगर आप देखोगे तो सबका जो वैल्यूज़ है वो सही तरीके से अवेलेबल है। एंड सेम एज इट इज़ कॉपी आपका जो डेट था वहाँ पर जाके पेस्ट कर दो। अभी देखेंगे आप तो डेटा आपका सॉर्ट हो गया। जो डेट अवेलेबल थी हमारी, जो अनक्लीन्ड डेट थी हमारे पास में, वो भी अभी क्लीन हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो कॉलम है आपका वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैंने कर दिया हाईलाइट। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में है ये ऑर्डर टाइप। तो ऑर्डर टाइप भी आपको लगेगा डेटा एनालाइज करने के लिए। उसके बाद में ये बिजनेस इंडिविजुअल, ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड है। कस्टमर नेम की रिक्वायरमेंट है नहीं, ये हमें रिक्वायर्ड रहेगा स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो कैटेगरी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसको आपने देखा यहाँ पर आपने फॉर्मेट किया, फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करो एंड यहाँ पर पेस्ट करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी करना है आपको एंड देन यहाँ पर लेकर सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली इसका जो फॉर्मेट रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको करो, क्वांटिटी चाहिए आपको, यहाँ पर आओ। F4 अगर प्रेस करोगे तो ये अगर मैं कॉपी सॉरी जैसे कि समझ लो यहाँ पर आपने येलो किया। ठीक है, एंड आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको रन करना है वही चीज़ें। तो आपको क्या करना रहेगा, लास्ट की जो एक्टिविटी है वो रिपीट करने के लिए आप F4 प्रेस करोगे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट सोहेल, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन अगर लाइक तूने अगर प्राइस के ऊपर हाईलाइट किया, इन केस अगर मुझे प्राइस को नहीं चाहिए हाईलाइट एंड डिस्काउंट को चाहिए, तो फिर उस तरीके से करना रहेगा। मतलब उसके लिए क्या प्रेस करेंगे? लाइक देखो हाईलाइट करने के लिए F4 प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पर है, आपने समझ लो यहाँ पर क्वांटिटी है उसको येलो किया, आपको प्राइस को नहीं चाहिए। हम्म ठीक है, डिस्काउंट को चाहिए। हम्म तो आपको क्या करना रहेगा, प्राइस को छोड़ दो, जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ पर F4 प्रेस करो। तो आपका जो लास्ट का रिपीटेड एक्शन था तो वो यहाँ पर रिपीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन तू समझा नहीं सोहेल? फिर अगर मुझे लाइक हाइलाइटेड था, अब मुझे उसको हाईलाइट नहीं करना है, ठीक तो है, फिर तो यहाँ पर आपको सिंपल जाना है, नो फिल के ऊपर क्लिक करना है। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर हाइलाइटेड है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, जो भी फिल कलर का ऑप्शन रहता है उसमें जाके नो फिल कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये हमने जो भी रिक्वायरमेंट थी हमारी, जो स्पेशल फील्ड्स थी हमारे पास में जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो उनको हमने येलो हाईलाइट कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में क्या अवेलेबल है हमारे पास में, फॉर्मेट पेंटर हो गया, फॉर्मेटिंग डेट भी हमने देख लिया। अभी फॉर्मेटिंग डेट में एक चीज़ रह गई बताना, जैसे कि ये आपके पास में डेट है। ठीक है, डेट को अगर आपको फॉर्मेट करना है तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, डेट के अंदर आओ आप, यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट्स अवेलेबल है। अभी रिक्वायरमेंट जो रहती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर जो भी आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर उस तरीके से चाहिए तो आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल है, उस तरीके से आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 14 मार्च 2022 इस तरीके से आप दे सकते हो। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नीचे से अलग फॉर्मेट अवेलेबल रहेगा तो वो भी कर सकते हो। राइट, मैं अभी फ़िलहाल में एक कस्टम फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये डिलीट फॉर्मेट सेल्स कहाँ से ओपन किए सोहेल? फॉर्मेट सेल। देखो आपका डेट जो है, वो ऊपर डेट वाले में से क्या?
हाँ, यहाँ पर आप सिलेक्ट करो एंड यहाँ पर देखो एक एरो की है, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फॉर्मेट सेल ओपन होता है। अभी मैं कस्टम में ओके जा रहा हूँ ओके एंड कस्टम में जाने के बाद में मैं इसको एक नया फॉर्मेट दे रहा हूँ। डिलीट कर दिया। यहाँ पर मुझे चाहिए एम एम एम, यहाँ पर मुझे डैश, जो रिक्वायरमेंट था कि मेरा जो कंटेंट रहना चाहिए जो मंथ का नेम है, तो मुझे 3 कैरेक्टर में अवेलेबल रहना चाहिए, 3 कैरेक्टर में शो करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, कस्टम फॉर्मेट क्रिएट क्रिएट किया। अभी एक्सेल के अंदर आपको है ना फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है तो वो नंबर्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर जो है आपका टाइम का लिए अवेलेबल है, यहाँ पर आपको डेट के लिए अवेलेबल है। आप अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। तो हमने जो अभी क्रिएट किया वो ये फॉर्मेट है, ठीक है? तो उसको क्लिक करो, आपके पास में अवेलेबल है। ओके, मैं कर देता हूँ सेंटर, आगे आता हूँ क्वांटिटी को भी कर देता हूँ मैं सेंटर, एंड जो हमारे आगे की डिटेल्स है वो लेफ्ट साइड में ठीक है, राइट साइड में। कस्टम है स्पेशल फॉर्मेट, आपको वही बताया मैंने अभी, जो यहाँ पर मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है? आप चाहते हो कि आपका कंटेंट है, तो कस्टम के अंदर जाओ आप। अभी देखो, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर नंबर्स है उसके लिए ये फॉर्मेट यूज़ हुआ है। आप इसको और भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर डॉलर की जगह पे डॉलर दे दो, यहाँ पर इंग्लिश की जगह पे कनाडा भी ले सकते हो। कनाडा लेंगे तो कैनेडियन डॉलर शो करेंगे आपको, लेकिन वो दिखाई देता है एक जैसे ही, राइट? तो मैं अभी करेंसी में जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर यूक्रेन का डॉलर लिया उसने, यूनाइटेड स्टेट, ओके। अभी देखो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट एंड नंबर दिया हुआ है, ठीक है? अभी जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी के लिए एक कोड अवेलेबल है एंड स्पेसिफिक जो आपका प्रोडक्ट है उसका नंबर अवेलेबल है, ठीक है? प्रोडक्ट नंबर। तो उसको अगर आपको सेपरेट करना रहेगा तो किस तरीके से करेंगे? दोनों चीज़ें अलग-अलग चाहिए मुझे। आपका प्रोडक्ट का कोड भी अलग चाहिए एंड प्रोडक्ट का जो नंबर है वो अलग चाहिए। टेक्स्ट टू फॉर्मेट फंक्शन यूज करके। टेक्स्ट टू फॉर्मेट, ठीक है। और कोई? मैं अगर बोल रहा हूँ कि मुझे टेक्स्ट टू कॉलम करना ही नहीं है क्योंकि मेरा कोई कोड, ये जैसे कि टीवी है, तो कुछ कोड मेरे 3 कैरेक्टर्स में अवेलेबल है, कुछ कोड मेरे 2 कैरेक्टर्स के अंदर अवेलेबल है। तो उस केस में क्या करेंगे? I might be wrong, but pulling values like is equal to का formula लगा के we used to pull 1 2 3 whatever it is, how many values we want. ओके, गुड। सो यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम भी कर सकते हैं हम, लेकिन इन केस कुछ सिनेरियोज़ ऐसे रहते हैं जहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर फेच नहीं होता है सही तरीके से, ठीक है? तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा? फंक्शन यूज़ करना है। फंक्शन कौन सा? लेफ्ट राइट, ठीक है? लेफ्ट साइड में अभी आपके 2 कैरेक्टर्स हैं, राइट? अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए जगह नहीं है, बहुत सारा डेटा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? यहाँ पर प्रोडक्ट कोड एंड प्रोडक्ट नंबर, तो ये कैटेगरी कोड रहना चाहिए। कैटेगरी कोड एंड ये प्रोडक्ट कोड,
एंड इसको मैं करता हूँ लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन आप यूज़ करते हो उस जगह पे जहाँ पर आपको स्पेसिफिक रेंज तक के आपको वैल्यूज़ निकाल के लेने हैं, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर से मैंने लिया शुरुआत के लेफ्ट साइड के 2 कैरेक्टर्स, तो मुझे एक कोड अलग आ गया। यहाँ पर मैं लूँगा राइट एंड इसके लास्ट के 3 कैरेक्टर्स, तो मुझे 102 एंड बीपी, ये दोनों चीज़ें अलग-अलग मिल गई हैं। ये दोनों को क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो प्लस का साइन आ रहा है, वहाँ पर डबल क्लिक करने से आपका नीचे तक के डेटा सिलेक्ट हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर से नीचे आओ एंड ड्रैग कर लो। ओके, फिर आपका कैटेगरी कोड अलग से निकल के आ गया। आप डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पे, क्योंकि आप अगर देखोगे तो मैंने ब्लूप्रिंट अगर निकाला तो यहाँ पर इसके लिए शुरुआत में आपका बीपी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ अगर आप ड्रोन की जगह देखेंगे तो डीके यूज़ किया हुआ है। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई आपके पास में डेटाबेस आता है और उस केस में आपको ऐसे सेपरेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से लेफ्ट राइट का फंक्शन यूज़ करके वो दोनों चीज़ें सेपरेट कर सकते हो। ओके, मैं इसको वैल्यू पेस्ट कर रहा हूँ। अभी इसके ऊपर से आप अगले जो सेशन के अंदर मिलोगे तो उसके अंदर आगे की चीज़ें हम देखेंगे कि आप किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने वाले हो एंड बाकी की चीज़ें। अभी अलाइनमेंट मैं देख लेता हूँ, सिंपल है। नंबर फॉर्मेट ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। ये अलाइनमेंट वगैरह तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आप बॉर्डर करना चाहते हो तो इस तरीके से बॉर्डर कर सकते हो। डेटा सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आना है बॉर्डर, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड में आपको डेटा चाहिए, डाउन साइड में आपको बॉर्डर चाहिए, तो आपको क्या करना रहेगा, डेटा सिलेक्ट करो एंड डाउन बॉटम सिलेक्ट कर लो, तो आपको सिर्फ लास्ट के अंदर दिखाई देंगे। लेकिन आपको अगर एक कैरेक्टर्स के लिए चाहिए तो आपको इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये डाउन एरो डाउन, ठीक है। इसके लिए भी डाउन एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड नीचे तक के फॉर्मेट पेस्ट करता हूँ। तो अभी देखो सिर्फ और सिर्फ रो वाइज आपका बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जब डेटा को सॉर्ट करना रहता है तो यहाँ पर इस तरीके से आप काम ले सकते हो बॉर्डर का भी। हो गया, कोड अलग निकल गया आपके एंड ये अलग हो गए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी एंड आपने नोट किया होगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, मैं आपको डेटा अवेलेबल करवा दूँगा, तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अगर कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट करो फिर मुझे, ठीक है?